Hi friends, welcome on Yourpedia, the platform where you get detailed mentoring for HPCL exam. And HPCL का ऑफिसर्स का रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड ऑन 1st ऑफ जुलाई। पिछले कल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसका और 16th जुलाई से ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है। दिस वाज नोटिफिकेशन केम इन फरवरी एंड कल नोटिफिकेशन दोबारा से आ गया। फ्रॉम 1st जुलाई से दोबारा से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया फॉर रोलिंग रिक्रूटमेंट। अभी रोलिंग रिक्रूटमेंट क्या होता है, जो एचपीसीएल मेरे को लगता है इस साल से स्टार्ट कर रहा है, उसका मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसको आप सुनना। आज का जो मेरा वीडियो है दैट इज केमिकल इंजीनियर्स एंड फायर सेफ्टी प्रोफेशनल्स जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए मोर सीट्स हैव कम। यू हैव टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेंड योर रिज्यूमे by 20th of July. Now when you go for final interview in HPCL and GT after clearing CBT, then this application form and resume also is there in the interview. So HPCL takes information from you at 4 stages. There are 4 stages at which HPCL will take information from you. One, at the time of filling the form. Now 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में जब आप फॉर्म भरोगे तब वो आपसे इंफॉर्मेशन लेगा फ्रॉम रिज्यूमे आपको डालना है। उसका टेम्पलेट क्या होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। तो रिज्यूमे और एप्लीकेशन ये दो में वो आपसे इंफॉर्मेशन लेगा। दूसरा, जब आप सीबीटी क्लियर करेंगे तो आपसे एक एम्प्लॉयमेंट फॉर्म भरवाया जाएगा और जैसे आपका सीबीटी क्लियर होगा उसके बाद से आपसे एक और डॉक्यूमेंट आपसे हैंड रिटन भरवाया जाएगा। तो 4 बार आपसे इंफॉर्मेशन एचपीसीएल लेता है और इसका मेरे को लगता है ये रीजन है चेक करने का कि आप ब्लफ तो नहीं कर रहे। Yourpedia आप जानते हैं इज द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म एंड द मोस्ट ऑथेंटिक एंड आई बिलीव ओनली प्लेटफॉर्म विच मेंटरिंग स्टूडेंट्स फॉर जीटी एंड पीआई ऑफ एचपीसीएल। इस बार हम लोगों ने क्या देखा दैट एचपीसीएल में स्टूडेंट्स फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज उन्होंने रिज्यूमे में इंफॉर्मेशन गलत दे दिया था, एप्लीकेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन गलत दे दिया था एंड देन एट द टाइम ऑफ फिलिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर्म उसको चेंज नहीं कर सकते आप। इसलिए योरपीडिया ने एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है आप सब लोगों के लिए, जो अब 1 से 20 जुलाई के बीच में फॉर्म फिलिंग के लिए जा रहे हैं। वेदर यू आर फ्रॉम केमिकल बैकग्राउंड और फायर सेफ्टी बैकग्राउंड, यू कैन ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। लिंक ऑफ दैट व्हाट्सएप ग्रुप इज देयर विद माय दिस वीडियो। द व्हाट्सएप ग्रुप विल बी फॉर केमिकल एंड फायर सेफ्टी स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू राइट दिस एग्जाम एंड जो जुलाई वाली नोटिफिकेशन के लिए एलिजिबल है। रिज्यूमे कैसे लिखना है, रिज्यूमे में क्या होना चाहिए और आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको कैसे लिखना है, उस सारे का गाइडेंस मेंटर्स आपको देंगे। लेट मी टेल यू नाउ, ये आपका आया है जुलाई 1 से 20 तक का जो एचपीसीएल ने रिलीज किया है रिक्वायरमेंट। इसमें आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव्स की भी पोस्ट है और एक्सपीरियंस बेस्ड प्रोफेशनल की भी पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल 37, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी 17 एंड दीज आर सेल्स ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर सेल्स जो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है दैट इज 52 वैकेंसीज और कुछ 1-2 पोजीशंस और हैं। एंड डेडलाइन आपका 1 जुलाई से आप फॉर्म फिलिंग भर सकते हैं। 1 जुलाई से लेके 20 जुलाई के बीच में आपको फॉर्म फिलिंग करना है, बट डोंट मेक द मिस्टेक्स। लेट मी टेल यू, ये है आपका 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच का जो डिटेल नोटिफिकेशन का डिटेल मेरी इस वीडियो के साथ भी होगा, वो भी आप ले सकते हैं और आप इस डिटेल नोटिफिकेशन को मैंने एक और वीडियो भी बनाया, आप उसको भी सुन सकते हैं। तो दीज आर द नंबर ऑफ सीट्स फ्रेंड्स, जो आपका एज है 25 और 37 सीट्स केमिकल की हैं और देन यू हैव दिस सेल्स सीनियर सेल्स ऑफिसर। ये सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सीट्स जो है वो ये हैं आपकी। अब कुछ सीट्स आपके असिस्टेंट मैनेजर वगैरह की हैं जिनके लिए जॉब एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। रिज्यूमे आपसे भरवाता है, तो रिज्यूमे कैसे भरना है, उसमें क्या चीज लिखनी है, क्या चीज में फोकस होना चाहिए। एक रिज्यूमे का टेम्पलेट, ये नहीं एक और रिज्यूमे का टेम्पलेट मेंटर आपको आपके ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे। मेंटर्स विल प्रोवाइड यू द टेम्पलेट ऑफ द रिज्यूमे इन योर ग्रुप और हेल्प भी करेंगे कि आप में कैसे उसको भरना है, क्या गलती तो नहीं करते हैं। रेगुलर सेशन चलते रहते हैं। तो रिज्यूमे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब फाइनल इंटरव्यू में आप जाएंगे, व्हेन यू गो टू द फाइनल इंटरव्यू आफ्टर क्लियरिंग सीबीटी, रिज्यूमे आपके पास होता है। और इस बार हमने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस किया बिकॉज रिज्यूमे जो आप लोगों ने भरा था दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट रिज्यूमे। सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन हाउ टू फिल द रिज्यूमे और किस तरीके से आप रिज्यूमे भर के आगे जा सकते हैं और कैसे आपके रिज्यूमे में चीजें होनी चाहिए, दैट मेंटर्स आर गोइंग टू गाइड यू। सो दिस रिज्यूमे इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। सो कहां मिलेगा टेम्पलेट और क्या मिलेगा,
व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने आप लिंक दे रखा है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आप इस एग्जाम को लिख रहे हैं। एंड माई स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट टू यू, only chemical engineers and fire safety professionals should join this because we will be mentoring you for these all things. एप्लीकेशन फॉर्म आपको कुछ इस तरीके से दिया जाता है, उसमें आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स होती हैं, फादर, मदर, कैटेगरी, कम्युनिटी। इसमें भी आपका एक डेडिकेटेड सेशन होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि इसको कैसे भरना है। सो दैट डिटेल सेशन विल बी देयर फॉर यू वेयर वी विल टेल यू हाउ यू हैव टू फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म। आपका टाइम है अभी 20 जुलाई तक का, आप कैसे उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है वो हम आपको बताएंगे। अकॉर्डिंगली यू कैन फिल दैट पर्टिकुलर फॉर्म। ये है उसमें इंफॉर्मेशंस के प्रेजेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3। कईयों में देखो स्टार लगा है, कईयों में स्टार नहीं लगा। स्टार जिसमें नहीं लगा वो कंपलसरी इंफॉर्मेशन नहीं है, जिनमें स्टार लगा है दैट इज द कंपलसरी इंफॉर्मेशन। सेम परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड नेटिव एड्रेस। 3 एड्रेस की बात हो रही है, प्रेजेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एंड नेटिव एड्रेस। ये 3 एड्रेस की बात हो रही है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों। एंड मेंटर्स विल गाइड यू इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो किस तरीके से आपने इसको भरना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका, प्रेफर्ड सेंटर फॉर रिटन एग्जाम, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों देने हैं, प्रोवाइड करने हैं। इसमें आपको तीनों को बताना है कि किस तरीके से आपका सारे का सारा है। फिर आगे क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड, क्योंकि डिप्लोमा है आप सब लोगों के पास, कईयों का बीटेक भी होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बीटेक मेंशन करना है कि नहीं करना है, या हमें डिप्लोमा किस तरीके से मेंशन करना है। डिप्लोमा तो आपको लिखना ही पड़ेगा, बट वेदर यू वांट टू मेंशन अबाउट डिप्लोमा और नॉट, अभी आप परस्यू कर रहे हैं तो इंटरव्यू में इवेंचुअली क्या होगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप यहां लिख देंगे उसको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। उनके पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, बाद में एम्प्लॉयमेंट फॉर्म में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए ये डिस्कस जरूर कर लेना मेंटर के साथ, इसको भरना है कि नहीं भरना है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप कुछ देना चाहो, वेदर यू आर इन फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड परस्यूइंग हायर एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बहुत है, क्योंकि बाद में इसको चेंज करना मुश्किल है और कई बार आप गलती कर देते हैं और उसके बाद उसको चेंज करना डिफिकल्ट होता है, और कैसे हम उसको करें। एडिशनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, कई बार आप बोल देते हैं सर मैंने जावा लिख दिया, मैंने कुछ भी लिख दिया, मेरे को आता अब है नहीं, मैंने पाइथन लिख दिया, जावा लिख दिया, कैड कैम लिख दिया, ऑटो कैड लिख दिया, अब मेरे को नहीं पता। तो ये आपने डिस्कस करना है और तभी इसको भरना है फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सो अगर आप इस एग्जाम को लिखने वाले हैं HPCL फॉर JEO, केमिकल इंजीनियरिंग या आपका फायर सेफ्टी या फ्रेश जो एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है, अगर आप इस एग्जाम को लिखने वाले हैं, एप्लीकेशन भरने वाले हैं, तो प्लीज डिस्कस विद द मेंटर्स ऑफ योर पीडिया, और वो आपको बताएंगे इसमें क्या लिखना है, रिज्यूमे कैसे बनाना है, तभी आप इसको भरना। अदरवाइज बाद में जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो ट्रबल हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, लुक फॉरवर्ड टू मेंटर यू। ज्वाइन करो ग्रुप को एंड फिर हम इसको प्रॉपर तरीके से इसको करना स्टार्ट करते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। थैंक यू।